हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं, बच्चे भी ठीक हैं। और हम कर रहे हैं कुछ काम, कर रहे थे तुरपाई। और बैठा है, देखो मेरा भतीजा ये मेरे पास। और दोस्तों मैंने लगा रखी है बाल में मेहंदी, इसलिए मैं थोड़ा सा कमरे में बैठी हूँ और काम कर रही थी, क्योंकि मेरा बाबू जो है डरता है कि मम्मी ये क्या लगा रखी हैं, मेरे पास नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैं नहीं जल्दी से मेहंदी नहीं लगाती हूँ इसी बाबू के चक्कर में, कि वो डरता है। और जब ये सो जाता है तो कभी कदार लगा लेती हूँ। जब कभी लगाती हूँ तो ये सो जाता है, तब लगाती हूँ। इसे जागने से पहले धो डालती हूँ। इस समय वो आ नहीं रहा है, दूर है। तो हमने लगा ही लिया आज। और दोस्तों मेरा कोई लगाने का एक कोई मकसद नहीं था मैं कि लगा ही लूँ, लेकिन बेटी ने आज देखा कि कह रहे मम्मी आप अपना कुछ केयर नहीं करती हैं। तो हमने कहा क्यों, ऐसा क्यों कह रही हैं बेटी? तो कह रही मम्मी हम देख रहे हैं कि आपके बाल भी आगे के कुछ सफ़ेद हुए हैं और ये नहीं कि मेहंदी लगा लेते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है बेटा, जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमारा केयर करते थे, अब हम आप लोग हो गए तो हमारा केयर आप लोगों को बनता है। तो बेटी ने सोचा, वो गई मामा से मंगवा ली है और मंगा के घोल के रख दी। और रख के बाद हमने कहा लाओ अच्छा लगा ही लेते हैं, तब हमने लगा ली मेहंदी। अभी मेहंदी पूरी तरह से सूखी नहीं है, हम सिलाई कर रहे थे, फिर हमने कहा तुरपाई कर लेते हैं। ये मैंने सूट बनाया, एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ रखी है तो दोनों हाथ से दिखा नहीं सकते। ये है सूट दोस्तों, मेरा नहीं है, ये बाहर कस्टमर का है। और बना रहे थे ब्लाउज़, तो हमने कहा तुरपाई कर लेते हैं, तब तक मेरी मेहंदी सूख जाएगी, हम धुल लेंगे। उसके बाद तब बाबू मेरे पास आएगा। डरता है, समझता नहीं है दोस्तों। अब पता नहीं कितने दिन अभी लगेंगे मेरे बच्चे को, बस उन्हीं को लेकर टेंशन रहता। मुझे ना हंसी अच्छी लगती है, ना कोई खुशी अच्छी लगती है, ना कुछ भी XYZ नहीं अच्छा लगता है। लेकिन सिर्फ हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो सिर्फ बच्चों के लिए। क्योंकि मेरी खुशी से शायद मेरे बच्चे खुश रहें, इसलिए हमें खुश रहना पड़ता है। और दोस्तों कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि जब से बाबू ऐसा हुआ है, ऊपर वाले को नहीं मंजूर है मेरी खुशी। और ये भी है कि दोस्तों मैं कहती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद मुझे भी उनका नहीं पता चलता है कि अगर मेरा बाबू ऐसा ना होता तो मुझे अच्छे और बुरे का पता न चलता। इस बाबू के बीमार होने से मुझे उन इंसानों का पता चल गया है, कौन मेरा साथ देंगे कौन नहीं देंगे। क्योंकि मैंने इसी में सबको पता कर लिया है कि जब जो तुम्हारा होगा तुम्हें छोड़ के जाएगा नहीं, और जो तुम्हारा है नहीं उसको वो तुम्हारे पास कितना ही लाख कोशिश कर लो तुम्हारे पास नहीं आ सकता है। दोस्तों मैंने ये चीज़ यही अपने लाइफ में हम देख लिया है। इतनी ही उम्र में, कोई उम्र नहीं हुई है, लेकिन इतनी ही उम्र में मैंने सब कुछ देख लिया है कि कौन क्या होता है। इतना अनुभव दोस्तों हो गया, इतना अनुभव हो गया कि हम आपसे क्या बताएं। आप लोग यही कहोगे कि हर बात दीदी यही बोलती हैं, लेकिन दोस्तों मैं हर हकीकत आप तक पहुंचाऊंगी, सब बात सारी बताऊंगी। लेकिन ये सोशल मीडिया है, हर बात मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन आप लोग मेरा साथ देंगे, सहयोग देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं बिल्कुल पूरी पूरी बात बताऊंगी, पूरी हकीकत बताऊंगी कैसे क्या। ये हमारे लिए कोई आम बात नहीं है कि मैं दर दर की ठोकरें खाती हूँ, भटकती हूँ, कहीं यहाँ रहती हूँ, कहीं वहाँ रहती हूँ, कहीं सिर्फ बच्चों के लिए। बच्चा हमारा कहीं ना कहीं इलाज दवा के लिए हमें रुकना पड़ता है। आज दोस्तों यही कह रहे होंगे कि आज अपना मायका में है दीदी, तो मायका में हम इसलिए हैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए, कि बच्चों की खुशी के लिए। हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों का कहाँ से कुछ सपोर्ट मिल रहा है, या कहीं रह कर के मेरा कहीं से नज़दीकी है हमारे बच्चों को इलाज कराने के लिए। हमको बस यही ले, हमको थोड़ा ज़्यादा रहता है सिर्फ। अब हमारे लिए हाई ही दुनिया में क्या है, अगर मेरे बच्चे ही ना अच्छे रहेंगे तो जिसके लिए मैं कर रही हूँ, जिसके लिए मैं जीवित हूँ, जिसके लिए है इस दुनिया में मैं और क्या बोल सकती हूँ। कुछ बहुत शब्द तो मेरे लिए बहुत बोलने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि मैं कुछ सोचती हूँ कि क्या बोलूँ। हमेशा यही सोच समझ के मैं दूसरों के बारे में हमेशा सोचा है, अपने बारे में मैं अपने तो कोई केयर की ही नहीं। तो इसीलिए दोस्तों हम अपने बच्चे के बारे में सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं से रुक करके तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, तो
सब देखते रहिएगा और आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहेगा तो मैं खुल कर के आप लोगों से बात कर पाऊँगी। नहीं तो ऐसा है कि आप लोग तो एक सहयोगी हैं, मैं आप मेरा परिवार है, फैमिली है, और फैमिली से कोई कुछ छुपाता नहीं है। मैं तो अब एकदम निडर हूँ कि आप मेरे साथ रहेंगे, आप मेरा साथ देंगे, आप मेरा एक परिवार फैमिली हैं, तो क्या आपसे छुपाना है, क्योंकि जीवन कितने दिन का है पता नहीं, कब तक आप से बातें हो रही हैं, कब कब ख़त्म हो जाएंगी तो कुछ नहीं पता है। तो इसलिए आप भी सपोर्ट करते रहना, क्योंकि बस बाबू मेरा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए उसके लिए दुआ करना। और बेटी हमारी देख ही रहे हैं अभी, उसकी जो एज में उसे सिर्फ खेलना और खाना पढ़ना होता है, उस एज में इतना उसको दोस्तों जितने समय खाने खेलने का उसका खाने खेलने का और पढ़ने का समय है, उतनी समय तो वो इतनी सारी जिम्मेदारियों का भार उठा रही है। और दोस्तों हम कहते हैं कि बेटियां होना कोई पाप नहीं है, और बेटियां होती हैं तो उन्हें बेटों से कम दर्जा न दिया जाए और पढ़ाई लिखाई में उनको भी आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों बस हमारा भी यही कहना है कि आप लोग जान रहे होंगे कि दीदी कहीं यहाँ कहीं वहाँ, लेकिन आपको मैं पूरी हकीकत में कैसे बता सकती हूँ। आपका प्यार सपोर्ट रहेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। सिर्फ ये बच्चे के लिए, बेटी के लिए मैं दर दर की ठोकरें खाती हूँ, क्योंकि बच्चा मेरा ठीक हो जाए। आपको बार बार मैं यही चीज़ बताती हूँ, क्योंकि हमारे पास है ही क्या है ज़िंदगी में, अगर बच्चे ही ठीक न रहें तो मेरा जीना ही क्या है, बेकार है। तो इसलिए मैं अपना हंसी खुशी सिर्फ बच्चों के लिए हंसते हैं, बच्चों के लिए जो कुछ करते हैं, मैं सिर्फ बच्चे बच्चे ही, हमें बच्चों के सिवा कुछ नहीं दिखता है दोस्तों। और ये जीवन है, कैसे तो निकल रहा है, निकालना ही पड़ेगा। और मेरा भाई एक कमेंट करता है कि दी आप मेरी बड़ी बहन हैं, दीदी प्रणाम। तो मैं कहती हूँ भाई तू जियो हज़ारों साल, और तुम्हारे सामने कोई तकलीफ़ का, कोई दिक्कत सामना करना ना पड़े। और भाई तू हमेशा हमेशा खुश रहो। और तू जब तुमने मुझे बहन माना है तो मैं भी, आप तो मेरे बड़े, आप भी छोटा मेरा भाई ही हो, तो आप हमेशा खुश रहें। और हम सभी दोस्तों से अपना कहना चाहूँगी कि मेरा जो है कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ती हूँ और देखती हूँ कि किसको किसको मेरा वीडियो पसंद लगता है, किसको नहीं पसंद लगता, और क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, क्या मैं कह रही हूँ सही है क्या गलत है, क्योंकि हर किसी को हर कुछ पता नहीं रहता है, क्योंकि जब सीखता है तभी सब कुछ पता चलता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं तो एक छोटा सा काम आपको मैंने दिखाई दिया, मैं करती हूँ क्या हूँ, तो बस छोटा सा काम उसी में मैं लगी रहती हूँ, टाइम भी पास होता है अच्छे से और समय कट जाता है। और बाबू अभी हमारे बाल सूख भी चुके हैं, अब हम धोएंगे क्योंकि बाबू मुझसे दूर जा रहा है और उसको खाना वाना खिलाना है। तो बिटिया ने खाना खिला दिया और वो देख कर के फिर चला जाता है, तो हम धोएंगे बाल। और दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा और मेरा वीडियो देखना, जो जैसा लगे उसको कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक शेयर करना, अपना प्यार और सपोर्ट देना और अपना ख्याल रखना। फिर हम मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।